नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम लोग द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में यानी सेकंड ग्रेड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध जोड़े गए हैं। वो चिंतामणि भाग प्रथम से लिए गए हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये निबंध हैं वो थोड़ी सी देखिए भाषा के रूप में क्रिटिकल हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना पूरा वीडियो। सबसे पहले अपन आचार्य शुक्ल के बारे में चर्चा करेंगे। निबंधों के लिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। हजारों बार नेट जीआरएफ में पूछा गया ये कथन है और व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट कीजिएगा इस कथन को कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है। इतना कथन है ना, इतना कथन, ये तो वामन का कहा गया है, ध्यान रखना, इतना सा कथन है वामन का। अगला कथन शुक्ल का है तो निबंध गद्य की कसौटी है। शुक्ल ने निबंध को क्या क्या बताया है, गद्य की कसौटी बताया है। आचार्य शुक्ल आगे लिखते हैं कि पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। यानी पूर्ण गद्य की जो शक्ति है ना, उसका विकास निबंधों से ही संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक को लेकर के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक को लेकर के मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश, मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश, यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि पर हृदय को भी लेकिन साथ में लेकर के, ये बात आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में कही थी। और सैकड़ों बार ये नेट जीआरएफ और व्याख्याताओं की टीजीटी पीजीटी वगैरह में पूछी गई पंक्ति हैं, नोट कीजिएगा। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बाकी निबंध तो देखो आपके शायद पल्ले पड़े या ना पड़े, हो सकता है, क्योंकि निबंध है ही ऐसा है इसमें। तो ये नोट कीजिएगा कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं जो यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि पर लेकिन हृदय को वो साथ लेकर के। चिंतामणि जो पुस्तक है ना, इसको पहले आचार्य शुक्ल ने विचारवीथी नाम से लिखा था 1930 में, और इसी पुस्तक पे आचार्य शुक्ल को देव पुरस्कार से भी सम्मानित है वो किया गया है। ये भी नोट कीजिएगा। द्वितीय श्रेणी में ऐसा पूछ लेते हैं कि चिंतामणि पहले किस नाम से लिखी गई थी, तो विचारवीथी के नाम से। अब देखिए इसके 3 भाग हैं। पहला भाग का संपादन आचार्य शुक्ल ने किया था 1939 में। 17 निबंध है कुल इसमें। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि के प्रथम भाग में कितने निबंध हैं, तो 17 निबंध हैं। अपने कोर्स में 3 निबंध जोड़े गए हैं। दूसरे भाग है उसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया, उसमें 3 ही निबंध हैं। तीसरे भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया, उसमें 21 निबंध हैं। और चौथे भाग का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश के द्वारा किया गया, उसमें कुल 47 निबंध हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटली 88 निबंध हैं चिंतामणि में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे। पहले भाग में 17, दूसरे भाग में 3, तीसरे भाग में 21 और चौथे भाग में 47 निबंध हैं। नोट कीजिएगा इन चीजों को। अब शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा और भक्ति से ली गई पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, और प्रेम के में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। यानी प्रेम में घनत्व, प्रेम गाढ़ा होता है, हृदय से हृदय मिल जाता है, मतलब प्रागाढ़ संबंध हो जाते हैं उसके, जबकि श्रद्धा विस्तार होता है। यहाँ पर समझिए, श्रद्धा किसी से भी, किसी के प्रति भी अपने मन में उमड़ सकती है। समझ रहे हो ना बात को। श्रद्धा एक बच्चे को लेकर के भी, एक बूढ़े को लेकर के भी, एक नौजवान को लेकर के भी, एक औरत को लेकर, कैसे भी श्रद्धा का विस्तार है ना, वो बहुत बड़ा होता है। यानी हृदय में काफी लोगों के प्रति श्रद्धा हो सकती है, जीव जंतु के प्रति श्रद्धा हो सकती है। लेकिन प्रेम जहां पर हो जाता है ना, वो प्रेम एक से या दो से ही होगा, हो सकता है एक तक ही सीमित रह जाए, परंतु उसका उससे रिलेशन जो है, उससे उसका जो संबंध है वो प्रागाढ़ होगा, बहुत ही अटूट रिश्ता होगा, इसलिए उसका घनत्व ज्यादा होगा। लोभ सामान्य मुख होता है, प्रेम विषय उन्मुख होता है। लोभ तो सामान्य से होता है ना, लोभ तो बढ़ता रहता मन में, और प्रेम होता है वो किसी विषय को लेकर के होता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। सामाजिक जीवन के लिए बिल्कुल करुणा का विस्तार होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान सामाजिक हो भी नहीं सकता है। जिसके हृदय में करुणा नहीं होती है वो कभी सामाजिक जीवन अच्छे से नहीं जी सकता है, क्योंकि उससे लोग दूर
दूरी बनाए रखने की कोशिश करेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने समाज में अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। इसलिए करुणा का प्रसार बहुत आवश्यक है समाज के लिए। बेर, क्रोध और आचार्य का मुरब्बा है, बिल्कुल अच्छा कहा है। बेर होता है ना, बेर, उसमें क्रोध हो और आचार्य फिर उसका ही मुरब्बा है ना। क्रोध के कारण तो बेर होता है। यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है, प्रेम यदि सपना है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। कविता क्या है? निबंध आचार्य शुक्ल ने 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया था। उसने कविता की यह परिभाषा दी है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, व्याख्याता भर्ती में पूछी जा सकती है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चिंतामणि के भाग 1 में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, अपने 3 निबंध जोड़े गए। सबसे पहले अपन को उत्साह है जो निबंध है ना, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, लेखक शुक्ल लिखते हैं कि अपने निबंधों के बारे में लिखा है कि रोचक शैली का उसने प्रयोग करते हुए साहित्यिक प्रसंगों के साथ में उत्साह का वास्तविक स्वरूप उसे परिचित कराने का प्रयास भी किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का होता है ना, यानी दुख के वर्ग में जो स्थान भय का होता है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का होता है। अच्छा प्रश्न बनता है कि आनंद के वर्ग में कौन सा स्थान उत्साह का होता है? तो आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का होता है जो दुख के वर्ग में भय का होता है। लेखक ने उत्साह के स्वरूप के अंतर्गत स्पष्ट किया है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। व्यक्ति का हृदय अपने कर्मों के प्रति तत्परता के साथ उत्साह व फिर आनंद से भरा होना चाहिए। अब देखिएगा, अपन लोग निबंध शुरू करते हैं। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? उत्साह का है। भय हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम में विशेष रूप से दुखी होते हैं। यानी भय होता है तो अपन क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, अपन को डर लगता है। कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने का भी प्रयत्नवान होते हैं, क्योंकि डर लगेगा, वहां पर कोई आदमी रुकना नहीं चाहेगा तो उससे दूर भागने की भी कोशिश करेगा। उत्साह में हम आने वाली कठिन परिस्थितियों के भीतर साहस के अवसर के निश्चित द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य प्रयत्नवान रहते हैं, और जहां पर उत्साह होता है ना वहां पर अपना साहस भी बढ़ जाता है। और उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म की प्रवृत्ति होने का हमें आनंद आता है। उत्साह होता है ना, वहां पर किसी कार्य करते हैं ना अपन, तो उसका आनंद आता है, जिसमें अपना मन लगता है, अपनी रुचि होती है, जिसमें उत्साह के साथ अपन कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपने को ऑटोमेटिक आनंद आता है ना। जैसे आप में मन में उत्साह है कि मुझे द्वितीय श्रेणी लगना, तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, देख लेना चाहिए। और आपका मन अगर ड्रीट में पड़ा है और फिर ये आप द्वितीय श्रेणी पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको डर रहेगा मन में कि क्या पता मेरी इसमें जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हो सकता है मेरे रीट में नंबर आ जाए, सेकंड ग्रेड में बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसे डर लगेगा। तो इससे अपन किताबों से दूरी रहेगी, अपने को पढ़ने में कोई आनंद नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी, चाहे 10 घंटे किताब लिए हाथ में बैठे रहो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। उत्साह है अगर नहीं है किसी काम को करने में तो वो कार्य सफल हो ही नहीं सकता। मन दिलो दिमाग से ही अपन को तरोताजा एकदम सुनिश्चित एक लक्ष्य अनुमुख होकर के ही काम करना पड़ेगा। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस में पूर्ण आनंद की उमंग होती है ना, उसी का नाम उत्साह होता है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से सौंदर्य के उपासक सच्चे उत्साही होते हैं? तो कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं। जिन कर्मों से देखेगा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद के अंतर्गत लिया जाता है। यानी उत्कंठापूर्ण उसको अपन आनंद के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं। कष्ट और हानि के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्यिक मीमांसक यानी साहित्य के जो जानकार हैं उन्होंने इस दृष्टि से वीर कितने बताए? देखिए 3 प्रकार के वीर होते हैं, एक तो युद्ध वीर, एक दानवीर, एक दयावीर। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वीर के कितने भेद होते हैं? तो 3 वीर होते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। नोट कीजिएगा आप भी साथ साथ। और इसमें सबसे प्राचीन जो वीरता है वो युद्ध वीरता बताई है, ठीक है। इसमें आघात होता है युद्ध में, सही है, पीड़ा, मृत्यु, इसकी कोई परवाह नहीं की जाती है।
युद्ध में अगर कोई योद्धा भाग लेता है तो वो इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। आघात की यानी चोट की पीड़ा कितनी होगी, मृत्यु हो ही जाएगी, कोई परवाह नहीं है। इसी प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इससे साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या फिर पीड़ा सहन करने में साहस में ही उत्साह का योग होता है। साहस में क्या होता है, उत्साह का एक स्वरूप प्रस्फुटित स्फुरित नहीं रहता है। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या फिर उसकी उत्कंठा का योग होता है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा। यानी बिना बेहोश हुए कोई भारी फोड़ा हो रहा है, अपने शरीर पे कोई चोट है भारी, उस पर चीरा लगाना है, और अगर बेहोश हुए बिना ही अगर अपन चीरा लगवाने को तैयार हो जाएंगे तो अपने अंदर बिल्कुल साहस है, अपने बहुत बड़ी छाती है, कहते हैं ना साधारण भाषा में, बहुत बड़ा दिल है इस आदमी का, वो। पर वह उत्साह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्साह थोड़ी है, वो कोई जानबूझ के ऐसे मन से थोड़ी चाह रहा है कि मुझे जल्दी से काट दो, क्योंकि फोड़ा है, मजबूरी है। हाँ, बिना बेहोश है अगर वो तैयार, तो उसमें साहस जरूर कहा जाएगा। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए ही घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी अपनी जगह से न हटना धीरता कहलाती है। यानी बार बार आप असफल हो जाओ, हजारों बार असफल हो जाओ, परंतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप अगर डटे हुए हो तो आप में बिल्कुल क्या है, धैर्य है, संयम है, आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं अपन, जब किसी उत्साही या फिर धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा, जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या फिर उसकी उत्कंठा में ही उत्साह के दर्शन होता है। आनंदपूर्ण कोई कार्य करते हैं और उत्कंठा होती है अपने मन में, तो उत्साह के दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने के नीचे साहस में नहीं होती है। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच में संचरण होता है, धरती और साहस के बीच में। दानवीर में अर्थ यह है कि त्याग या साहस, अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या फिर हानि को सहने की क्षमता अंतर्निहित होती है। किसमें होती है? दानवीर में। दानवीरता तभी कही जाएगी जब वह दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई देगी। यानी कोई दानी होता है, समझिएगा इस चीज को, तो वो अपने जीवन निर्वाह करने में किसी प्रकार का अगर कष्ट या कठिनाई दिखाई देगा, और इसी कष्ट या कठिनाई की मात्रा या फिर संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही तब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे जब तक उत्साह का स्वरूप खड़ा होगा। तब तक क्या होगा? उत्साह का स्वरूप है वो खड़ा होगा। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और ऐसे भी विकट काम होते हैं, यानी युद्ध के अलावा भी बहुत से काम होते हैं संसार में जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, यानी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। यह कोई जरूरी थोड़ी कि लड़ाई में प्राण जाएं, और भी तो बहुत से काम होते हैं। जैसे देखिए, अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, है ना, तुषार मंडित अनुसंधान कोई कार्य करते हैं, और मतलब अपन पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन चढ़ाई में मान लो गिर जाए कोई तो मर तो वहाँ भी सकता है। ध्रुव देश मतलब जहाँ पर बर्फीले प्रदेश है, या फिर सहारा का रेगिस्तान का सफर हो, क्रूर बर्बर जातियों के बीच में कोई अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि इत्यादि भी तो पूरी वीरता और पराक्रम का कर्म है। और इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह उत्साही है। यानी ये जो कार्य करते हैं ना, जो ऐसे क्रूर बर्बर जातियों के बीच में चले जाते हैं, ध्रुव प्रदेशों में चले जाते हैं ठंड में, और सहारा के रेगिस्तान में जहाँ पर दूर दूर तक पानी की कोई बूंद भी नहीं है, पर्वतों पे चढ़ जाते हैं, ये भी तो सारे ऐसे ही कार्य हैं जिसमें भी तो जान जा सकती है ना ऐसे। तो वह भी एक उत्साह ही है इनके ऊपर जाना। जैसे लोग हिमालय पे चढ़ते हैं ना, वो भी एक उत्साह है उसमें। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता है। बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि बहुत से कर्मों की ओर से प्रवृत्त होने का साहस उसमें नहीं होता है। जिन बातों से समाज के बीच में उपहास हो, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान हानि यानी गलानी का कष्ट सब शारीरिक कलौशों से बढ़कर होता है।
जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक और उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर वे भारी बेहया भी कहलाते हैं। यानी वो ऐसे भी काम करते हैं जो बेहया भी उनको कहा जा सकता है। किसी भी शुभ परिणाम पर निंदा स्तुति मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या फिर उत्साही कहलाते हैं। यानी कोई शुभ परिणाम, उसकी निंदा होगी, स्तुति होगी, मान होगा, अपमान होगा, उसकी कोई परवाह नहीं करता है और उसके बाद में भी वो अगर उसको सभी प्रथाओं का उल्लंघन करता हुआ कार्य कर देता है, उसे उत्साही या फिर वीर कहलाते हैं। ये देखकर बहुत से लोग केवल उसके विरुद्ध लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या फिर साहसी कहे जाने के लिए चली आई हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या फिर अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं है कि इसका परिणाम कैसा निकलेगा, उनकी ओर उनका ध्यान लेश मात्र भी नहीं रहता है। जिस पक्ष के बीच की सुविख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, यानी जिस पक्ष के बीच में उन्होंने अपनी ख्याति का अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच में निंदा का अपमान की कुछ परवाह भी नहीं करते। यानी निंदा और अपमान की भी वो लोग परवाह नहीं करते हैं। ऐसे ओछे लोगों के साहस या फिर उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या फिर साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक होता है, उन लोगों का मूल्यवान है, जो कि प्राचीन कथाएं की चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वाले की जो निंदा है, प्रथा तोड़ने वाले की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच में जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उचासे और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उस प्रकार कुछ मनोवृत्तियों के द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई चिछोरों और लपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान पर दम सुनते सुनाते पाया है कि ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों की तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं और इस ढांचे के लोगों में सुधार कार्य करने में कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचाने की संभावना अधिक रहती है। यानी ऐसे लोग होते हैं वो सहायता नहीं करके क्या करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं। सुधार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कुछ लोग गंदगी फैलाते पाए जाते हैं। सही बात यह भी है कि साहित्य में सुधार नहीं करते हैं, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में वो क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रयोगवादी के कवियों के बारे में पढ़ा होगा। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होनी चाहिए, ठीक है ना, होती है। किसी भाव के अच्छे या फिर बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह है जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतनी सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता है। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दिखाई देती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता है। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह का साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या फिर डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने आ रहा है, यानी उत्साह का प्रधान रूप को ही अपन ने अब तक देखा है, पढ़ा है, और जिससे साहस का पूरा योग रहता है, यानी उसमें साहस का पूरा योग रहता है उत्साह में। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है, वह उत्साह ही कहा जाता है। सब कार्यों में साहस अपेक्षित नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते आदि का त्याग सबको करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या फिर 10-5 कदम चलना पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या फिर किसी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर के हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर के बैठ जाएं, तो थोड़ा हंस भी दें, तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। तो उसमें उत्साह नहीं होगा, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे। उत्साह देखो क्या होगा, हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र या का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे। यानी अपना मित्र आया ऐसा समाचार सुनते ही अपने आंखों में चमक आ जाए, चेहरे पे पानी आ जाए, सुनते ही उठ खड़े होते हैं उसके बारे में, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि का प्रबंध से प्रसन्न मुख से इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे।
प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है शुक्ल जी ने कि अगर आप किसी मित्र को आते हुए समाचार सुनते हैं तो सिर्फ मुस्कुरा देना ही उत्साह नहीं होता है, बल्कि चेहरे पर चमक होना, आंखों में थोड़ी सी नमी आना, इधर उधर उसके लिए रहने ठहरने खाने की व्यवस्था करना, सब में मतलब एक उत्साह, एक अलग उमंग होता है ना। ऐसा कभी कभी जैसा अपना रिजल्ट आता है और अपना पास आ जाते हैं तो वो एक अलग उत्साह हो जाता है ना, अलग ही खुशी होती है वो अंदर से कि वाह, पैर हैं वो जमीन पे नहीं टिकते। प्रत्येक कर्म में थोड़ा बहुत बुद्धि का भी योग होता है, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा योग होता है। देखना बुद्धि क्या क्या करवाती है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। बुद्धि और शरीर की उत्साह की उमंग में जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है ना, उसी प्रकार बुद्धि से भी वो काम कराती है। उत्साह की उमंग, उत्साह की चाहत, ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या फिर बुद्धिवीर। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाता है। यानी मुद्रा राक्षस नाटक में क्या होता है कि चाणक्य और राक्षस के बीच में चोटें चली थी, वे नीति की ही, शास्त्र की नहीं थी। यानी जो चोटें चली ना वो नीति की थी, एक दूसरे ने बुद्धि लगाई थी उस नाटक में कि ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे चित्ताएगा, ऐसे करेंगे तो ये ऐसे चित्ताएगा, राक्षस और चाणक्य के बीच में। अतः विचार करने की बात तो यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है। उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि के व्यापार के अवसर पर होती है, या फिर बुद्धि के द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। यह कर्मवीर ही कहना ठीक है। बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने की को मिल जाती है। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आ जाता है, उस समय उसकी बुद्धि सहसा उसकी प्रशंसा अवश्य होती है, उसकी बुद्धि और साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे वीर समझा जाएगा, यानी वह बुद्धिवीर ही समझा जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठा करके वाग्वीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी रह जाती है। वाग्वीर मतलब अधिक बोलने वाला। ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर के स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं, और काफी तादाद में। यानी बकबक करने वाले हर जगह मिल जाएंगे आपको, उपदेश देने वाले वाग्वीर, समझ रहे हो ना। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर और उसके फल पर, या फिर व्यक्ति या फिर वस्तु पर। यानी उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, अपने का कर्म पे रहता है या फिर व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार से तो उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी क्रम श्रृंखला पर होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। यानी शुक्ल का कहना है कि हमारे विचार से अगर देखा जाए तो उत्साही वीर वही होता है जो अंत तक क्या होता है, उसका ध्यान कर्म पर रहता है, क्रम श्रृंखला पर रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती हैं वे सारे प्रयत्न को आनंद में कर देती हैं। युद्धवीर में विजयत्व का आलम्बन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजयत्व कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म स्वरूप का निर्धारण करता है, पर आनंद और उत्साह के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता है। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या फिर युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दयावान, दान दयावश, श्रद्धावश। दान कैसे किया जाता है, दया की भावना से, श्रद्धा की भावना से। और कई लोग कृति और लोभ के वश में भी दान कर देते हैं कि मेरी बड़ाई होगी, है ना। जबकि इस तरीके से कभी भी इंसान को दान नहीं करना चाहिए। दान करके भूल जाना चाहिए, है कि नहीं। वो तो ईश्वर देख रहा है ना, जिस पे आपका मन आया है, आपको दया आई है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो उसको भूल जाना चाहिए, वो याद नहीं रखना चाहिए कि बड़ाई के चक्कर में आप लोग दान करने चले हो। कोई मतलब नहीं उस दान का। यदि श्रद्धा वश दान किया जाता है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का है। यानी श्रद्धा की वश अगर दान करते हो तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का है। और यदि दयावश में किया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विशेष का आलम्बन ठहरता है। यानी आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो, ऑटोमेटिक आपको वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष है वो अच्छा लगने लग जाता है। अतः श्रद्धा या फिर दया की प्रेरणा से जिस कठिन या फिर दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी को ही उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाता है। साहसपूर्ण आनंद होता है उसमें। अतः
और रसों के आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्टित रहता है, यानी और रस वहां पर उद्दीप्त नहीं हो पाते हैं, वैसा वीर रस में नहीं है। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। उत्साह अगर होगा वहां पर साहस और आनंद का क्या रहेगा, मेल रहेगा। उत्साह से अगर कोई कार्य करेंगे तो अपना जिस व्यक्ति या फिर वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है। वीरता दिखाई जाती है उसको तो अपना कर्म करेगा वीर। और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। समुद्र लागने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान जी उठे थे ना, यानी हनुमान जी को उत्साह था उड़ने का, यानी भगवान श्री राम का कार्य करने का, तो उनका कारण समुद्र नहीं लागने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, यानी कर्म भावना होती है ना कोई कार्य करने की, तो वस्तु या व्यक्ति की भावना उसमें नहीं रहती है, कर्म की भावना होती है, वो आपको आकर्षित करती है कि हाँ ये कार्य तुझे करना है। जैसे आपको जॉब लगनी है तो आप कर्म करोगे, मतलब उत्साहित होकर के वो कार्य करोगे। किसी कर्म के संबंध में जो आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी है कि हम उसे उत्साह कहेंगे। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान तीन रूपों में, यानी कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त है। तो कर्म भावना से प्रस्तुत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद है। ये देखिए समझना चाहिए, कर्म भावना से प्रस्तुत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। मतलब है इसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उस समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है, यानी सच्चा वीर मैदान में उतरेगा तो उसमें पूरे जोश के साथ उतरेगा, तो उसमें इतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या पर सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच में या फिर कोई अंतर होता ही नहीं है, या फिर बहुत सिमटा हुआ सा रहता है, यानी उसका अपने अलग नहीं कर सकते। इसी कर्म की ओर से यह उसी झोंक झोंक से लपकता है, और जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं, इसी कर्म प्रवृत्त आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद की साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव के बीच जब तक फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब तक आनंद की जो उमंग है तब तक आनंद की जो उमंग है वो गिर जाती है, और उसी के साथ में उद्योग में शिथिलता आ जाती है। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह के बराबर एक रस रहती है, यानी कर्म की जो भावना होती है वो प्रधान भावना होती है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर छिन्न और दुखी होता है, परंतु कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह को लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप कहा जा सकता है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर पर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ उसका लेस मात्र भी कर्म का प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो, तो हमारे साथ पांव कभी नहीं उठेंगे, नहीं हमारे हाथ पांव वो कभी उठ नहीं पाएंगे, और फल के साथ हमारा संयोग ही न होगा। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है, यानी फल के आनंद की भी अनुभूति अपन को महसूस होने लग जाती है। यदि हमें यह निश्चित हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें जिस प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यदि प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में देखी जाती है, वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे होने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचाने में कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य होने का निर्जीव सा होगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना में उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में वह चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरण करते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई नहीं
दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार से मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त है वो प्रफुल्ल और अंग में सचेष्ट हो गया, उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमय दिखाई देगी। एक एक सीढ़ी उतरने में जो उसे आनंद मिलता जाएगा, एक एक अक्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ में स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। उस प्रकार से उसके प्रियतन काल को ही फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझा जाएगा। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और उसे आश्चर्य नहीं है कि वह या तो हार कर बैठ जाएगा या फिर लड़खड़ा कर मुंह के बले गिर पड़ेगा। यानी उसको उसका क्या रहेगा, इस प्रकार से धैर्य नहीं रहेगा। उसको किस प्रकार से उतरना है सीढ़ियों के बारे में उसको पता नहीं चलेगा, मतलब वो हड़बड़ा जाएगा। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। यानी फल के विशेष आसक्ति, फल के प्रति अपना आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं, तो उससे कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या फिर बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। ऐसा ही तो होता है इंसान के साथ में कि बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग में फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का ही बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उसके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर के कर्म से जो उदास हो बैठे हैं और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी के ब्राह्मण को एक पेठा देकर के पुत्र की आशा करने लगे हैं। यानी गर्मी में ब्राह्मण को पेठा दे दो और मुझे बेटा मिल जाएगा, तो बेटा तो ब्राह्मण को पेठा देने से नहीं मिलेगा, ये तो आप भी समझ रहे हो। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा करा करके व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य में वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लग जाते हैं। अपने भारतीय में यही तो होता है कि भैया नौकरी नहीं लग रही है, बाबूजी के पास जाओ, हाथ दिखा के आएंगे। बाबूजी के पास नौकरी तो बाबूजी बाबूजी क्यों बनता है यार, ये तो सोच लो कम से कम। यही तो बात होती है अपने साथ। आसक्ति प्रस्तुत है या फिर उपस्थिति वस्तु में यह ठीक ही कही जा सकती है। कर्म प्रधान उपस्थिति रहता है, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हजारों साल, सैकड़ों साल, बहुत पहले श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया था, परंतु उसकी बात कोई ध्यान ही नहीं देता, बाबूजी के पास जाते हैं। आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है और उससे उसकी ओर कर्म रहता है। कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला रहता है, उसी का नाम उत्साह है। यानी कार्य करने में अपन को उत्साह होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए किसी भी काम को करने में। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको छोड़ दो। अगर किसी काम को करते हो तो पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति झोंक दो। ये बात तो विवेकानंद जी भी कह के गए हैं, है ना। एक समय में एक ही कार्य करो। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्ण चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न पहुंचे, तो उसकी दशा कर्म ने करने वाली की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता है वह संतोष या आनंद में बीता है, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे पछतावा न रहा है। नहीं कि मैंने प्रयत्न नहीं किया है, फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक अंक की योजना होती है। बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न होता है। बुद्धि प्रयत्न करवाती है, बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई व्यापार परंपरा ही का नाम ही क्या होता है, प्रयत्न। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वेदों के यहाँ तक कि अपनी औषधियों को ला ला करके रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है। जब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए नए उपचार के साथ में आनंद का उन्मेष होता रहता है। यह है उसे कदापि न प्राप्त होता, वह रोता हुआ बैठा रहता है। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में बढ़ता है और उसके जीवन रोगी के न अच्छे होने की दशा में, और वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता है कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया है। कर्म में आनंद अनुभव करने वाले का नाम ही कर्मण्य है। क्या नाम है, कर्म में आनंद का अनुभव अगर आप करोगे, कार्य करते समय आपको आनंद आएगा, तभी आप कर्मण्य कहलाओगे। धर्म और उदारता के
उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म की ही फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोक परोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। और उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता है जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उसी समय से वह थोड़ा थोड़ा करने में लगा रहता है। जब वे जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है, कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक और स्फूर्ति होती है, तो बहुत से कार्यों की ओर से हर्ष के साथ में अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या फिर उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो काम उसके सामने आते हैं, उस सब को वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को ही लोग उत्साही कहते हैं। इसी प्रकार की उत्तम फल का सुख प्राप्ति की आशा या फिर निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर के उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चल करके हमें बहुत लाभ या फिर सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को ही उत्साह के साथ में करते हैं। अन्य कार्यों में वे प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। यह है बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में बराबर पाई जाती है। यदि किसी बात पर क्रुद्ध बैठे और इसी बच में बीच में कोई दूसरा आकर के कोई बात सीधी तरह पूछता है, तो हम उस पर झुंझला उठते हैं। और झुंझलाहट का न कोई निर्दिष्ट कोई कारण नहीं होता है, ना कोई उद्देश्य होता है, वह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघात को रोकने की क्रिया करती है। क्रोध में ही रहना चाहते हैं, क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों में क्रोध ही सिंचित करेंगे, और जिससे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। और उसी प्रकार से विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है, तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। और यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है, तो हम बहुत से काम आनंद प्रसन्नतापूर्ण करने में तैयार हो जाते हैं। इस बात का विचार करने में सलाम साधक लोग हाकिम से मुलाकात करने के से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। इस प्रकार से अपन ने पहला निबंध पढ़ा है आज उत्साह है आचार्य शुक्ल का। उसमें मैंने आपको जैसे जैसे पंक्तियां वगैरह बताई हैं शुरू में, वो भी नोट कीजिएगा, और जो बीच बीच में जैसे जैसे बताने की कोशिश की है वो भी आप नोट कीजिएगा। एक दो बार आप जरूर पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके आपके थोड़ा बहुत ये निबंध समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर देना।